जी अस्सलाम वालेकुम महद, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसा सर, कैसे हैं आप? आगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ताला का। और आप सुनाइए क्या चल रहा है और बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस माशाल्लाह सर अच्छा है और अच्छा चल भी रहा है। वॉइस मैसेज आपने आई थिंक सेंड किया था। तो आप यही कहना चाह रहे थे कि बेसिकली आपको डिस्कशन करनी है कुछ टीम के हवाले से। तो मैं थोड़ा सा बिजी था ड्यू जी टू जी, मुझे इंटर्नशिप। डिस्कशन यही करनी थी। हाँ। हमने बिलीवर क्लब को किक ऑफ किया है। तो हम्म। बिलीवर क्लब की वजह से हमारा काफी बिजनेस खराब हुआ। एंड हम्म। अगर मेरी बात की, आई एम सुपरवाइजर ओके। ऑफ एफएलपी। एंड मेरी टीम में दो सुपरवाइजर्स हैं, मैं माविश एंड सरतला। ओके। तो मेरी टीम तकरीबन 6 टीम है माशाल्लाह से। और मेरी टीम में माशाल्लाह सारे एजुकेट पर्सन है सर। ठीक है ना। ओके। और मैं खुद ओके। वेल एजुकेट पर्सन हूँ। मैं माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं एक बिजनेस करता हूँ। और आई एम अ चाइनीज ट्रांसलेटर ऑल्सो। हम्म। फॉरेवर में आने की मेरी जर्नी ये थी कि मुझे चाहिए थी आज़ादी। मतलब मुझे पैसों का कोई इशू नहीं था। मेरे फादर का खुद एक बिजनेस है और मैं वहाँ पे भी सेट हो सकता था। लेकिन जब मैंने बिलीवर क्लब ज्वाइन किया तो मुझे आज़ादी नहीं, मैं समझ लिया कि मैं किसी की मैंने गुलामी कर ली। वहाँ पे ऐसा सलूक है। ठीक है। आप मतलब बिलीवर क्लब से हैं? जी जी सर, मैं बिलीवर क्लब 23। लास्ट टाइम मैं दुबई गया था। दुबई जाने के एक हफ्ते पहले आयशा राजपूत की मेरे पास कॉल आई। और इसने मुझे क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या मुझे सुनाया कि आप मतलब कि हर चीज की बदतमीजी। और वो बदतमीजी किस सेंस पे थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मेरा मेन मकसद था प्रोडक्ट। मेन मकसद ये था कि मैम मुझे इस प्लेटफॉर्म पे 8 से 9 महीने हो गए हैं, मुझे मेरी प्रोडक्ट्स चाहिए। मेरी टीम की प्रोडक्ट नहीं है, मुझे आके टीम से बातें सुनने को मिल रही है। क्योंकि सर जाहिर सी बात है, जिसकी टीम बड़ी डेवलप होती है ना, तो वो अपने अपलाइन के पास ही आता है। अब मैं अपने सीनियर अपलाइन या जो मैनेजर होगा, जो मैनेजमेंट को देख रहा होगा, मैं उसी के पास जाऊंगा। अब मैं प्रोडक्ट्स मांग रहा हूँ और मेरी टीम भी राइट पर है, क्योंकि उसने किसी ने 60 तो किसी ने 65,000 लगाए हुए, 70,000 रुपये लगाए हुए। अब उसका है। तो उससे वो आयशा मुझे क्या बोलती है, प्रोडक्ट के लिए आप बिजनेस में नहीं आए हो, आप अपना बिजनेस करो। तो मैंने उनको एक जवाब दिया था जिससे उनकी हट गई थी कि मैम को ये बोला था कि मैम, फॉरएवर का बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। इसका काम ही हमारी जो बिजनेस चल रहा है, ये प्रोडक्ट पे ही बिजनेस चल रहा है। तो प्रोडक्ट की सबको नीड है। तो मेरे प्रोडक्ट में से तकरीबन जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है ना, वो 18 to 20 होती है। और जो मेरी प्रोडक्ट्स आई थी वो सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स थी। प्रोडक्ट्स गायब थे काफी सारी चीजें, उसमें से काफी चीजें गायब थी। इस पे मैंने बोला कि मैम मेरी प्रोडक्ट चोरी हुई हुई है। कि मेरी प्रोडक्ट किसने चोरी करी है, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्ट आपने जो दी थी उसके खिलाफ उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अगर मैं कुछ सीसी कैलकुलेट भी करूँ तो ये तकरीबन 100 सीसी हो रही है, मेरी 1 सीसी और कम है। तो उस पे उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ये होता है वो होता है, मतलब कि बातें आए बाय शायद उन्होंने कर दी। फिर मैंने बोला मैम देखिए प्रोडक्ट चोरी हुई है। फिर उन्होंने खुद कबूला कि प्रोडक्ट चोरी हुई है। तो अब आपको 1 सीसी करके दे दूंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा लेकिन अच्छा, मुझे यहाँ पर वन एक सीसी आप चीज़ कब है। करेंगे? कही सर आप जी हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक जो कॉम्बो पैक है वो दुबई से आ रहा है? ठीक है, जाहिर है कि हर पर्सन जो है वो दुबई से कॉम्बो पैक बाय करता है। तो दुबई से जो कॉम्बो पैक आ रहा है उसमें दरमियान में प्रोडक्ट्स कैसे गायब हो गए, वो मुझे बात समझ नहीं है। सर, ये बात हमें भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि ये लोग पता क्या करते थे, ये लोग एक वेयर हाउस में रखते थे। और वहां से जो मैनेजमेंट थी ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनकी जो मैनेजमेंट थी, जो इनके 3 सर्कल में थी ना, कि जैसे कि जो मैनेजमेंट को संभाल रहे थे, वो लोग ही प्रोडक्ट की हेरा फेरी करते थे। प्रोडक्ट के बारे में अगर आप इनसे पूछो ना, तो इन लोगों को पता नहीं क्या पूरी आग लग जाती थी कि जैसे कि हमने अपना हक नहीं, हमने इनसे कोई पैसे उधार मांग लिए। ठीक है। वो बात हुई। फिर बहुत सी इसमें मतलब कि आयशा की अगर आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं ना, तो इसने ऐसी गालियां दी हुई हैं। और जब हमने ग्रुप छोड़ा तो इसकी, वो आपको सरतला भी दिखाएंगे और मैं भी दिखाऊंगा, तो बोल रही है कि नालत आप लोगों की जिंदगी पे, कुत्ते हो तुम लोग, ये वो मतलब कि उनको एक, हम लोगों को ऐसा, हमारी भी पूरी टीम को ऐसा बोल रही है। मैंने इनको कहा कि मैं मैनेजमेंट अपनी कर लेता हूँ। आप लोगों से अगर मैनेजमेंट नहीं संभाल ली है, वही में मेरे रिलेटिव हैं, मैं खुद मैनेजमेंट को हैंडल करूंगा। प्रोडक्ट्स मेरी आगे इतनी बात हो गई थी कि प्रोडक्ट वो 1 महीने के अंदर डिलीवर करके हो जाएंगे। तो उस पर इनका क्या रिएक्शन था, आप होते कौन हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने वाले? आपका लेवल है ये कि आप प्रोडक्ट अपने हाथ में ले रहे हो? ठीक है। ये चीजें उन्होंने फिर मुझे बात पे सुनाना शुरू कर दी। मीन नो सेल्फ रिस्पेक्ट। बहरहाल फिर बात आ गई
बिल्कुल भी नहीं सर, सेल्फ रिस्पेक्ट तो समझ लें कि थी नहीं। जैसे कि मैंने एफएलपी ज्वाइन करा है, शायद इन्होंने मुझे मेरे 2cc के पैसे दिए थे, मुझे ये लग रहा था, या दूसरी चीज ये लग रही थी कि मैं इनकी गुलामी कर रहा हूँ लिटरली। मतलब कि बहुत हम्म। मैं तो क्या, ये कहते हैं वेबिनार में थोड़े से बता रहा हूँ, वरना तो इन्होंने क्या क्या अल्फाजों से मुझे नवाजा है कि मेरी फैमिली को बोला आप एक चोर खानदान के लड़के हो। मैंने कहा मैं बिजनेस खानदान का लड़का हूँ, आप मेरे बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। तो आपके खानदान ये है, आप इस नीच खानदान के हो, आप ये हो, आप वो हो। सर प्रोफेसर दिस है मोहम्मद तलहा। एंड बेसिकली टीम चेंज करने का रीजन यही है कि फॉर एवर की पॉलिसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। आप यूज करें प्रोडक्ट, शेयर करें, उसके बाद आप टीम की ज्वाइनिंग करवाएं, रिक्रूट करें। अब हमारी जब प्रोडक्ट की बात की जाती थी कि सिर्फ कॉम्बो पैक का है, हमारे जो हमने 2cc परचेज किया था, मैं यही कहा जाता था कि आपको प्रोडक्ट के लिए आपने बिजनेस थोड़ी स्टार्ट किया, प्रोडक्ट को परी एक्सपायर हो जाएंगी, आपका प्रोडक्ट का कुछ भी काम नहीं है, आप सिर्फ रिक्रूट पे फोकस करें, बंदे जुड़ाएं, बंदे फंसाने वाला ये काम बनाएं। अच्छा। तो बेसिकली यही है इशू है कि फॉर एवर की पॉलिसी मैंने जहाँ तक पढ़ी थी कि जब तक कि आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर नहीं करोगे, जब तक लोगों को प्रोडक्ट से बेनिफिट नहीं होगा, तो लोग क्यों ज्वाइन करेंगे फॉर एवर। तो मीन्स के इसमें फॉर एवर हमें ये ऑप्शन भी दे दी थी कि आप एक्टिव इनकम जो अर्न करें, पैसिव इनकम भी अर्न करें, उसके अलावा रिटेल करके भी इनकम अर्न करें। ये अब देखें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं फॉर एवर के अंदर, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर ना पता नहीं चलता कि आखिर बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कौन सा ग्रुप है जो कि ऐसा कर रहा है। अब हम हर ग्रुप को भी ब्लेम नहीं कर सकते, एंड विद इन द सेम ग्रुप काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ लोगों की वजह से टीम भी खराब होती है। अब मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं बिलीवर क्लब के या अदर के, वो कहते हैं सर आप जो बातें कर रहे हो वो हमारी टीम करती है बट हम नहीं करते। पहले तो ये लोग इनकी झूठ की इंतहा देखें। एक अक्लमंद इंसान को पता होगा लेपर्ड वाले एक ब्रांड है लेपर्ड, और लेपर्ड वाले कभी कोई पागल किसी को बनाते नहीं है। ये मैम आयशा क्या बोल रही है कि आपकी सरतला की और मैम माविश की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, वो आपके घर पे डिलीवरी आप सबको दे देगा, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट्स आई थी, ठीक है ना, और मैंने बोला मैम सरतला और मैम माविश की प्रोडक्ट्स कहें, कह रही है वो भी आ जाएगी, ये वो कहते उन्होंने बात डाल दी कि आपको दे दी है, शायद वो बाद में आपको दे दे। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक दिन वेट किया, कहाँ गई प्रोडक्ट। हाँ वो आपको प्रोडक्ट आ गई है, लेकिन ये क्या कहते हैं लेपर्ड वालों का पता नहीं क्या हुआ, ये आपको समझ लें कि एक आध दिन में मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, एक हफ्ता हो गया। मैंने बोला मैम एक हफ्ता हो गया, लेपर्ड वाले क्या अपने पास रख के भूल गए? तो कह रही है सर वो आपकी प्रोडक्ट ना कराची से वापसी लाहौर आ गई है, अब लाहौर में। मैंने कहा मैम लाहौर प्रोडक्ट आ गई, कह रही अब लाहौर से दोबारा मैं भिजवा रही हूँ। अब उस टाइम मैं खामोश था क्योंकि मेरी प्रोडक्ट फंसी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जब हमने इन लोगों की प्रोडक्ट बेसिक हो गई, फिर जब मुझे अब अपनी टीम की भी प्रोडक्ट लेनी है, मैंने बोला अब टीम ने जब प्रेशर डालना शुरू करा प्रोडक्ट्स, क्योंकि सर ये लोग पता है पहले क्या बोलते हैं कि आप किसी से उधार ले लो, हम प्रोडक्ट बेच के आपको पैसे रिकवर करवा देंगे, लेकिन ये लोग 1 रुपया भी रिकवर नहीं करवाते हैं। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, प्रोडक्ट बेचकर, यानी उनके जैसे कभी आपने कहा ना कि प्रोडक्ट्स बेचकर हम आपको 2cc का मतलब रिकवर करवा देंगे पैसे, तो क्या इनकी सेलिंग के हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं आपको कि प्रोडक्ट्स कैसे सेल करने हैं? बिल्कुल भी नहीं दी जाती सर। मुझे ये नहीं पता एलोवेरा जेल क्या होता है, एलोवेरा जेल क्या करता है मुझे ये नहीं पता था, आर्टिक टी क्या करता है मुझे ये नहीं पता था, कि बेरी नेक्टर के क्या फायदे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है ना। तो ये लोग पता है क्या कहते थे, आप लोग इसके पास 1000 ले लो। इतनी हद है कि मुझे इतनी शर्म आती थी वेबिनार में जब पूछते थे ये लोग जो सोल्यूशन दे रहे होते थे, अपनी अम्मी का जेवर भिजवा दो, अपना मोबाइल भेज दो, अपनी बाइक भेज दो, अपना ये कर दो। यार क्या आप लोग देखो कहाँ क्यों रहे हो, बंदा किसी का, ठीक है। तो बोलती है आप लोग उधार ले लो, उधार लेके प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर आ जाएंगी, लेकिन प्रोडक्ट आती थी 7 से 8 महीने बाद। 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट आएंगी तो आप 3 महीने का टाइम लो, दूसरे महीने में हम प्रोडक्ट बेच के आपको पैसे दिलवा देंगे। और जब बस इनका काम होता है बंदे को किसी भी तरह लेकर आते, ठीक है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अब मेरे पास जो पर्सन थे जिनको इन्होंने कहा कि हम आपको प्रोडक्ट बेच के पैसे रिकवर करवा देंगे, प्रोडक्ट आ नहीं रही, आप बेचेंगे कैसे? प्रोडक्ट आ जाएंगी, प्रोडक्ट आ जाएंगी। अब जब मैंने इन लोगों को आगे बात करी तो अब इन लोगों ने क्या बोला, 2500 रुपए दो पर प्रोडक्ट मिलेगी। इन्होंने बोला कि अब प्रोडक्ट आपकी ना कस्टम में फंस गई है, अब आपको पर प्रोडक्ट आपने क्या कहते हैं 2500 रुपए देना पड़ेगा। और मेरी टीम थी तकरीबन 60 प्लस की,
जी वैसे सर एक्चुअली वो लोग 2500 हमारे से कस्टम टैक्स मांग रहे थे, और वो पे कर भी दिया था हमने, उसके बाद भी हमें नहीं मिली थी, तो उसके लिए हमें फिर लाहौर जाना पड़ा था, कराची से पूरा हमें प्रोडक्ट्स लेना पड़ा था। और वहाँ जाने के बाद भी ये जलालत थी कि हमारी 20 प्रोडक्ट थी, उस पे से भी 5 उन्होंने रोक के हमें 15 प्रोडक्ट दी थी। और बोले 5 आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगी, और वो 2-3 दिन मतलब कि हम मार्च फरवरी के एंड में गए थे, तो वो 2-3 दिन के मई की 17 को आए थे। काफी लोग इसमें फंस चुके हैं, अब वो चाहते हैं निकलना, वो बिल्कुल चाहते हैं निकलना, लेकिन अब वो बोलते हैं कि सर हमारी टीम डेवलप हो चुकी है, हम लोग आप जैसा स्टेप उठा नहीं सकते। अच्छा, आई वांट टू से समथिंग, मैं बोल सकती हूँ? जी मैम, जी बोलो। अच्छा, मैं पहले अपना इंट्रो देना चाहूँगी। मेरा नाम महाविश कंवल है। मैं सर तला और सर महाद की टीम से हूँ, और मैं यहीं कराची से बिलोंग करती हूँ। मैं प्रोफेशनली स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, और मैं यहाँ पे इवन के आर्मी के सेटअप पे भी जॉब करती हूँ। मैं हेल्थ आइकॉन हॉस्पिटल है, यहाँ भी कंसल्टेंसी करती हूँ। मेरी अपनी क्लिनिक है जिसको मैं खुद रन करती हूँ, एंड अ पार्ट ऑफ ऑल दिस मैं फॉरएवर के साथ बिजनेस करती हूँ। ठीक है, अक्टूबर ओके। में मैंने ज्वाइनिंग की थी, और विद इन 2 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाय द हेल्प ऑफ माई मेरे टीम लीडर माशाल्लाह बहुत अच्छे सर महादर सर तला, इनके हेल्प से और इनके मतलब जो भी मदद उन्होंने मेरी की, लाइक मुझे ट्रेनिंग वगैरह जिस तरह से देते थे, तो मैंने सुपरवाइजर लेवल भी अपना क्वालिफाई किया। एक कॉल थी जिसमें हम लोगों ने उस पे कॉल की थी, वीडियो ऑडियो पे कॉल थी, जिसपे वही एक सर मैंने कई बार क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए थे जिसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा होता था। इवन के उस दौरान वो मेरा टाइम पीरियड ऐसा था कि सर तला और सर महाद भी अक्सर मुझ पे गुस्सा कर रहे होते थे कि देखिए आप ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा, आप चुप रहा करें, आप चुप रहा करें, आप कुछ नहीं किया करें। मैंने बोला क्यों ना करूं, मैं वॉइस रेस करूंगी, और मैं कैसे अपनी कम्युनिटी में अपने सोशल सर्कल में इन जाहिलों को इंट्रोड्यूस करवाऊं जिनको ना तमीज है। अच्छा, इनका एक स्लोगन है, 2 स्लोगन बिल्कुल इनका हर दूसरे बंदे को याद होगा। एक क्या, और मेरे आने के बाद ये एक इसमें से एक स्लोगन इनका खत्म हुआ है। एक स्लोगन क्या था इनका कि नो वर्थ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं है, एजुकेशन की इतनी बुराई, और एक तो इनके बोलने का अंदाज भी इतना माशाल्लाह प्यारा। तो फिर मैंने उनको बार बार आयशा को, और मैंने खुद इन लोगों ने मुझसे कई वर्कशॉप करवाए, वेबिनार सॉरी इन्होंने करवाए। ठीक है, मुझे आगे डोमिनेट करके, उनके रिकॉर्डिंग में भी होगा जो ब्लेवर के, अगर किसी कोई वीडियो पे आप जाओ तो उनके रिकॉर्डिंग में वो सब मेंशन है। तो फिर मैंने जाके बोला मुझे ये वर्ड मुझे बहुत बुरी लगती है कि एजुकेशन की कोई वर्थ नहीं है। आप विदाउट एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप किसी भी अच्छे और बुरे को आपस वो जज कैसे कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट असेस कैसे कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन की अपनी एक वर्थ है, अलग वर्थ है। ठीक है, और दूसरा इनका स्लोगन है कि सीनियर की रिस्पेक्ट करो, विदाउट सीनियर यू आर नथिंग। जबकि मैं कहती हूँ कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट गेटिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, यू आर नथिंग। ठीक है, हम हमारे पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन नहीं होगी तो वी आर नथिंग। तो आपने जब ये वॉइस क्वेश्चन रेज किया ना कि लोग बुराई क्यों नहीं करते, तो एक कॉल थी जिसपे ये लोग ऐड थे मेरे साथ, और मैंने बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली, और अब मैं हमेशा बहुत हम्बली पोलाइटली मैंने क्वेश्चन रेज किया, उसके बावजूद मुझे हमेशा सुनने को मिलती थी कि आप मैम आपकी वजह से ना हमारी पूरी टीम डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धमकियां होती थी, उसमें कॉल पे भी मुझे एक धमकी मिली थी। मैंने बोला था मैम प्लीज मुझे नहीं चाहिए, मेरा प्रोडक्ट आप अपने पास रखिए। हालांकि अक्टूबर से मैंने ज्वाइनिंग दी हुई थी। मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट आप अपने पास रखिए, लेकिन मैं अपनी पूरी टीम को क्या शक्ल दिखाऊं, क्योंकि मेरा एक नाम है, मैं कराची में कहीं वो स्टैंड करती हूँ। मैं उनको क्या बताऊं कि कहाँ है प्रोडक्ट। ठीक है, और किस बेस पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो फॉरएवर है वो सिखाती है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट्स, देन सेलिंग एंड मार्केटिंग। जब प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे, तो हम सेलिंग नहीं कर सकेंगे। फिर कौन सी मार्केटिंग और कैसी मार्केटिंग, फिर तो आप वही वाली मार्केटिंग कर रहे हो ना, इसको घेरो, उसके 20,000 उसको लगा दो, उसके 30,000 उसको लगा दे, ऐसे करके मार्केटिंग करते रहो, और जो बेचारा दे चुका अपने पैसे, जाहिर सी बात है डूब गया। ठीक है, तो उस कॉल पे पता है क्या था, उस कॉल पे मैंने पूछा था मैम मुझे वो दे दे। ठीक है, तो शी वाज आस्किंग बाय द रेजिंग ऑफ हर वॉइस कि आपकी औकात क्या है और आपकी टीम की औकात क्या है कि आप मुझे इस तरह से सवाल करोगे। तो मुझे तो आ गया गुस्सा, मैंने बोला बात सुने, औकात उस शख्स की क्या है, ठीक है, अरसलान से पूछेगा उसकी औकात क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पता नहीं क्या क्या टैक्स के नाम पे वो 10,000 एक्स्ट्रा ले चुका है। उसके बाद दोबारा, और ये मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की हमसे पहले वालों के साथ भी कि क्या आप लोगों से भी बाद में प्रोडक्ट जिस मंथ आने वाला था उससे 1 मंथ पहले दोबारा आप लोगों से 2,500 मांगा गया, तो देवर आस्किंग यस। और उनका ये क्राइटेरिया ऑफ वर्क क्या है, नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है, सिर्फ आपके साथ हुआ, आपके डिले हो गया, आपके फंस गए तो वो निकलवाने के चक्कर में सिर्फ वहां से 2,500 लेगा। अच्छा, वन थिंग, इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन फी स्टार्ट के अंदर? पहले लिया जाता था, लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग दी थी तो ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं थे, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी आपके रजिस्ट्रेशन के और आपकी ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं है, तो अदर्स पर्सन क्यों लेगा। और अगर वो ये कर जस्टिफाई अपने आप को इस तरह से कर रहा है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मत दो ट्रेनिंग, तुम जाओ,
ठीक है। आप अपनी टीम के जरिए मैं अगर अपनी टीम को प्रेशराइज करूंगी उनको किसी भी अकॉर्डिंग, चाहे वो फाइनेंशियली अकॉर्डिंग, चाहे उसको किसी भी अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मेरी टीम को जब तक मैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दूंगी, प्रॉपर उसको एजुकेट नहीं करूंगी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करूंगी, तो अनटिल अनलेस हाउ कैन आई ग्रो? मैं अपनी टीम के जरिए ग्रो करूंगी ना, तो फिर मैं टीम को इस तरह की बेवकूफियां करूंगी तो मैंने तो ग्रो नहीं करना कि नहीं यू आर नथिंग और पता नहीं क्या क्या, उस वो वाले जो अल्फाज थे ना, उस अल्फाज के बाद कि आपके और उसकी औकात क्या है, तो उसमें मैंने उसको जवाब दिया था कि तुम लोगों की क्या औकात है, ठीक है, कि जो तुम लोग इस तरह से कर रहे हो बात मेरे सामने। फिर मैंने उस बंदी को ब्लॉक किया था। फिर देना है आप आज टू द माई टीम कि मैं अब काम किसी सूरत नहीं करूंगी, चाहे मेरी पूरी टीम डूबे मैं डूबूं, मैं इससे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट नहीं हो सकती। और मैंने हमेशा आपको प्रूव किया कि मैंने कभी उनसे डिसरेस्पेक्ट इस तरह से कोई भी ना वॉइस रेज किया, ना ही अल्फाज गलत इस्तेमाल किए, ठीक है। अच्छा, दिस इज अनदर थिंग, 2 स्लोगन तो मैंने आपको बता दिए कि नो वर्थ ऑफ एजुकेशन और हाँ, ये तो सीनियर की गलत है, रिस्पेक्ट, ये तो बहुत विदाउट गलत सीनियर है। यू आर नथिंग, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग इज दैट कि जब इनके प्रोडक्ट वही इनके, ये तो हर दूसरे बंदे की कहानी है, आप पूरे ब्लेवर को किसी को भी उठा लें। आज एक बंदा वलीद नाम का बंदा है, जो सॉरी नाम लेना नहीं था ना, तो एक बंदा है वो ब्लेवर का है, ठीक है, उसके मैसेजेस मेरे पास सेव है, वो बेचारा परेशान है कि आप ये बताएं कि अभी कॉम्बो पैक वगैरह वो जो पेमेंट है वो पर टूसीसी के हिसाब से जो उसका डन हुआ है, ठीक है, उसके जो ज्वाइनिंग दी है तो वो कितने बनते हैं। मैंने कहा सर आप गूगल पे जाके चेक कर लें, ठीक है। तो व्हेन ही चेक, और मैंने भी चेक करके उसको स्क्रीनशॉट दे दिया, तो कह रहे मुझे ना 1000 और समथिंग मतलब ना डिडक्ट करके दिए। तो मैंने बोला आप पूछे उनसे कहाँ, तो वो कह रहे हैं ना उसमें डिडक्ट हुए हैं, क्या कहते हैं टैक्स वगैरह पे। मैंने कहा सर पैसे आने में क्या कौन सा टैक्स लग रहा है कि पैसे आने में कि हर आपके 20,000 में से आपका 1,500 2,000 डिडक्शन होगी, ठीक है। और एक और इनका क्या है, प्रोडक्ट इनके डिले होते हैं, पे आउट्स भी डिले होते हैं भाई, 8-9 महीने तो आप आराम से घर पे बैठे कि आपको पे आउट की शक्ल नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट की शक्ल नहीं मिलेगी। और अगर आपने पूछा, अच्छा उस बंदी ने मुझे पता है क्या धमकी दी थी, जब मैंने उसको बोला था कॉल पे, ऑन कॉल, और उस कॉल पे सर फैसल, सर महाद, सर तला साथ थे मेरे, उस बंदी ने उसी वक्त मुझे बोला था कि तुम्हारी और टीम की क्या औकात। और उसके बाद उसने मुझे ये धमकी दी थी कि अब तुम प्रोडक्ट निकलवा के दिखाओ और अपनी टीम की, और अब तुम पे आउट निकलवा के दिखाओ, अब तो तुम्हारे तुम बिजनेस भी करके दिखाओ, ठीक है। यानी प्रोडक्ट भी डूबे, वो पेमेंट भी डूबी और टीम भी मेरी गई। तो फिर खैर मैं तो वहां से वो साइड लग गई थी, मुझे पता था मैं अगर साइड लग भी जाऊं तो सर तला सर महादे उन्होंने उनसे निकलवा लेना है। और इसी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी वर हाइडिंग आवर सेल्फ, कि हम खामोश थे, हम कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि हमें हमसे ज्यादा हमारी टीम की फिक्र थी, ठीक है। क्योंकि हमारे फेस को देख के सब आए थे, मैंने भी दोबारा 2CC कर लेना था और कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और सर महाद ने भी कर लेना था, तलहा ने भी कर लेना था, इन लोगों ने कर लेना था, हमारे लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं था। लेकिन हमारी टीम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये एक होता है ना कि एक सिंगल पेनी भी आप अर्न करते हो ना, तो वो आपको अपना कहते हैं ना, आपके टाइम एफर्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना ह्यूज अमाउंट अगर आप प्रोडक्ट के नाम पे पे कर रहे हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर वो, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन ना। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट कि ये उन्होंने अभी जो बात डिस्क्लोज की है कि ये लाहौर गए थे, ठीक है। हमारी टीम में अप्रोक्सीमेट 30 से ज़्यादा अबव के लोग हैं उस वक्त थे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे रेस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मेरे भाई को मैंने ज़बरदस्ती भेजा, मेरे भाई ने उस वक्त अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं दी थी, और वो मेरे साथ ज्वाइनिंग दे रहा था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मी, कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँ। लेकिन उसने भी यही बोला था कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कि मैं इन जाहिलों के साथ काम करूंगा जिनको बात तक करने की तमीज़ नहीं है, और ये लोग काम नहीं सिखाते। वो सारी इन्वेस्टिगेशन उसने खुद भी निकाली, ठीक है। हमने तो बहुत इन्वेस्टिगेट लगा के सारी चीजें वर्कफुल की थी ना। तो फिर वो ये तलहा, महाद, आमिर, रयान और इनका क्या नाम है, मेरे भाई, और भी 2-3 लड़के आई थिंक और गए थे ना। तो ये 3 दिन वहां पे स्पेंड करके आए। वो अनस के ऑफिस में गए थे, वहां पे अनस से, अरसलान से इन्होंने मुलाकात की कि भाई अब आए दे दे प्रोडक्ट, क्योंकि इन लोगों ने फिर लास्ट में बोला था हाँ चल ठीक है जाए खुद ले ले, अगर हिम्मत है जाके खुद ले ले। तो उन्होंने बोला हम चले जाएंगे, इनको लगा था कोई जाएगा नहीं, पूरी टीम गई। वहां पे भी जाके उन्होंने प्रोडक्ट नहीं दिया, और 3 दिन का इन्होंने स्टे किया था। वो पूरा जो इनका अकोमोडेशन की, उनकी जो भी उनका खाना पीना सब कुछ था, ये सारे एक्सपेंसेस भी गए। वन थिंग वो देखिए, यहाँ पर आप तो जैसे कि आप बता रहे हो ना, काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी प्रोडक्ट्स लेने के अंदर। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि अगर हम ना मैक्सिमम भी टाइम लेना प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का, बाय एयर नहीं, मैं बाय शिप की बात कर रहा हूँ, शिप के थ्रू अगर आए, बैरी जहाज के थ्रू आए, तो तब भी 25 दिन लगते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को आने में पाकिस्तान में। सो व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ 7 to 8 मंथ? मैं सर बता रही हूँ, मैंने अक्टूबर में ये बिजनेस ज्वाइन किया था, सितंबर में मैंने अपने फील्ड से रिलेट कुछ रिसोर्सेस मंगवाए थे अमेरिका से, ठीक है, जो मेरी अपनी फील्ड के, ठीक है, वो मैंने मंगवाए थे अमेरिका से। वो मुझे विद इन 40 डेज मेरे डोर स्टेप पे मुझे रिसीव हो गए थे,
ठीक है। मैंने उसको आयशा को यही तो बोला था, ऐसी मतलब शिपमेंट आ रही है जो कि आके नहीं दे रही है। सर मैम गूगल करें, गूगल में देखें, गूगल बता रहा है कि भाई अगर आप कहीं से भी शिपमेंट करवाते हो तो विद इन 40 डेज तो आप एट एनी कॉस्ट आप रिसीव कर लेते हो, ठीक है। ऐसी कौन सी शिपमेंट है इनका? तो एक तो लेपर्ड की कहानी इनकी है कि लेपर्ड आता है कराची, मेरी गली में आता है, फिर चला जाता है, उसको मेरा घर नहीं बता। और भाई कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉल करे, ठीक है। और एक को नहीं कॉल कर रहा, और भी मेरे रेस्ट ऑफ द टीम है मेंबर है, उनको कॉल कर ले। वो आया, पता नहीं कराची घुमा, लाहौर घुमा, आना जाना लगाया हुआ था, उसके बाद वो वापस चला गया। फिर मेरी पूरी टीम के इतने सारे लोग वहां उठकर गए, और जब वो लेने गए ना भाई, लेने गए तो उनको दे दो जब प्रोडक्ट आपके वहां पे मौजूद, तो नहीं अभी नहीं है, ये मसले है वो मसला है। और दूसरा प्रोडक्ट की चोरियां आपकी अलग कहानी है। कोई एक प्रोडक्ट मैं अगर सबको करूँ ना, कोई एक प्रोडक्ट सेम नहीं, एक तो उसमें से लिस्ट हटा दी जाती है जिसपे वो मेंशन होता है, कंपनी मेंशन करती है ना कि ये प्रोडक्ट है इतनी क्वांटिटी में आपके, ठीक है, कि आपके एलोवेरा जेल के ना मेरे प्रोडक्ट में शहद थी, ठीक है। जितने भी वर्थफुल वाले, जितने ज्यादा मतलब ना अहमियत है जिन प्रोडक्ट की, वो तो प्रोडक्ट्स में होते हैं। और प्रोडक्ट का हाल भी कुछ ऐसा होता है कि इतने सारे टेप्स वगैरह लगा के, येलो व्हाइट ग्रीन जो टेप उनके हाथ लगा हुआ होता है, ठीक है, वो टेप करके और आपके सारे अहम प्रोडक्ट्स हटा दिए जाते हैं। वो पता नहीं किस किस्म की चोरियां हैं, ये तो एक अलग ही कहानी है। पे आउट्स के नाम पे वो चोरियां कर रहे हैं। एक तो डिलेड, आपके पेमेंट और पे आउट डिलेड होंगे, उसके बाद फिर उसके आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे, वो चोरी हुई होगी। और जस्टिफाई वो लोग कैसे करते हैं कि वो जो कंपनी है ना वो चेंज कर देती है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल रही होती है। तो भाई अगर अपनी मर्जी से डालेगी तो उसमें लिस्ट भी तो मेंशन करेगी ना। भाई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, वो कंपनी गली मोहल्लों वाली नहीं है कि गली मोहल्ले वाले कुछ भी करते फिरेंगे, ठीक है। वो इंटरनेशनल लेवल वर्क कर रही है वो। और अगर ठीक है, अगर वो पाकिस्तान को डिग्रेड करते, मैंने ये सारी बातें की थी कि अगर वो पाकिस्तान को डिग्रेड करते, भाई चलो पाकिस्तानियों के साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई हम तो दुबई से एफिलिएट हैं, दुबई से रजिस्टर्ड है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये शिपमेंट पाकिस्तान जाएगी। उनको तो यही चीज है ना, उनको मेक श्योर कराया जाता है कि भाई दुबई के एड्रेस से दुबई में जाएगी पेमेंट। तो वो दुबई वालों के साथ भी इतनी करप्शन करेंगे? क्या उनको इल्हाम आ रहा है कि ये दुबई के जो प्रोडक्ट जा रहे हैं इनके अंदर पाकिस्तानी रूह हैं और इनको परेशान करो हम हैं? तो ये सारे इनके अपने चक्कर है। एग्जैक्टली राइट। और मैंने यही बोला कि सर मेरे जो अमेरिका से मेरे सारे वो चीजें आ गई, मेरी जो अपनी रिसोर्स है, मेरी अपनी क्लिनिक की चीजें, और इनके प्रोडक्ट नहीं आके दे रही है, शहद की बोतलें और ये सारी, पता नहीं या तो कंपनी करप्ट है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब कंपनी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, देन आई फुल्ली, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने दोबारा 2CC किया। और सिर्फ मैंने नहीं किया सर, तलहा की पूरी टीम ने किया, सर महाद की पूरी टीम ने किया, मेरी टीम ने किया, सर फैसल, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैम फरकंदा है, रेयान है, और ऐसे अगर मैं टीम का नाम लूँ यहाँ पे, इवन के हमारे पास अभी यहाँ पे सारे मौजूद भी नहीं है। अगर हम प्री इन्फॉर्म होते तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ आती, क्योंकि मैं अपने घर से, अभी क्लिनिक से मैं एंटर हुई हूँ अपने घर, देन आई रिसीव दिस कि आपने ये अटेंड करना है, ठीक है। अच्छा और चीज क्या थी मैंने जो मेंशन करना था, ठीक है, हाँ, इनका वे ऑफ वर्क, जो नेचर ऑफ वर्क मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको नो डाउट मैं बोलती हूँ, आप वो जस्टिफाइड करो कि भाई कंपनी की वर्थ है, कंपनी के प्रोडक्ट की वर्थ है, आप ये दिखाओ ना, ये वाली हाइप क्रिएट करो जो जस्टिफाइड है। गूगल पे जाके मैंने तो हर किसी को इसी तरह से बोलती हूँ कि ओपन फोरम में जाएं। मैं नहीं कहती कि मेरे बात पे आंख बंद करके एतबार करें, मेरी ट्रेनिंग पे आंख बंद करके एतबार करें। आप जाएं, कंपनी की आपकी जब रजिस्ट्रेशन होगी उनके पास PDF फाइल है, वीडियोज है, गूगल पे सारी चीजें मौजूद है। अगर कोई भी एक चीज आपको लगता है डेविएट कर रही है, ये लैक बताइए मैंने आपको, या थोड़ा सा भी डिसिमिलर है, तो आप आए मुझसे क्वेश्चन रेस करें, ठीक है। अच्छा इनका क्या हाइप पे होता है भाई, आपके जो वो है ना, क्या कहते हैं उसका, डेट खत्म होने वाली है, कॉम्बो पैक जो है ना डेट खत्म होने वाली है आपको, वरना फिर महंगे वाले मिलेंगे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपने आई थिंक आज से 2 या 3 महीने पहले बिलीवर क्लब की को एक्सपोज किया था विद पिक्चर्स। हाँ, उसमें मैंने प्रूफ्स मैंने शो किए थे जो उन्होंने, हाँ, जो आपको मैसेज आए ना वो हमसे भी आ रहे थे, लेकिन इन लोगों से इनकी मैनेजमेंट करवाती है, ठीक है। एक मीटिंग रखी थी सुपरवाइजर्स की कि ये करना है, इन लोगों ने हमारे बिलीवर क्लब को बदनाम कर रहे हैं, हम लोग का बिजनेस खराब में जा रहा है, ये जा रहा है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हर एक सिंगल पर्सन ने इनको मैसेज करना है, और एक सेम मैसेज ताकि लोगों को शक हो जाएगा, सेम मैसेज सब अलग अलग मैसेज करना ताकि किसी को शक ना हो, और सब सिंगल पर्सन मैसेज कर रहे थे। सर यकीन करें, मैं चीज बताऊं ना, जब मैं झूठ नहीं बोलता था पहली बात, तो जब मैं बिलीवर क्लब में आया ना, जब इनकी मीटिंग चल रही थी, आयशा राजपूत ने खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, खुदा की कसम, ये इसने मुझे झूठा बनाया, खुदा की कसम, इसने क्या बोला था वेबिनार में, आप लोग झूठ क्यों नहीं बोलते हैं, झूठ बोलेंगे तो लोग आएंगे ना, आप लोग झूठ नहीं बोले जब तो आप लोग का बिजनेस नहीं हो रहा, आप लोग झूठ क्यों नहीं बोलते, खुदा की दोबारा खा रहा हूँ, इसने ये लफ्ज बोला था, और लिटरली इतना गुस्सा है अपने ऊपर, वो शर्मिंदगी है, मैंने झूठ बोले इन लोगों की वजह से, ठीक है ना। यानी हलाल और हराम में तमीज नहीं है।
नहीं नहीं कुछ तमीज नहीं के, और वेबिनार में हमें खुद सिखा रही है कि आप लोगों ने झूठ बोलना है, लोगों को बस किसी तरह पकड़ के लेकर आ जाना, घेर लेना है। हाँ, देखें ये इन लोग का पाकिस्तान के अंदर ना, concept था। पाकिस्तान के अंदर ना फॉरएवर के बारे में काफ़ी नेगेटिविटी है इस वक्त, ठीक है ना। और उसकी वन एंड ओनली रीज़न जो है ना वो यही लोग हैं जो अनएथिकली काम कर रहे होते हैं। और फिर जब कोई एथिकल पर्सन, यानी जो ऐसा पर्सन है जो कि एथिकली काम कर रहा है, जब वो किसी को इनवाइट करता है तो वो सामने वाला कहता है भाई फॉरएवर से हो, वो कहता है हाँ, वो कहता है भाई हमने तुम्हारे वेबिनार भी लिए हुए हैं, हमने तुम्हारी ट्रेनिंग्स भी ली हुई है, हमें पता है कि तुम क्या करते हो। मान देखो, जैसे हमारी जो पहली एक दफ़ा बात हुई थी ना, तो आई थिंक मैंने ये चीज़ पहले क्लियर की थी कि देखो FLP में काम करते हुए ना एज अ मुस्लिम हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि क्या हमारी वर्किंग ऐसी तो नहीं है कि हम जो कमाई कमा रहे हैं वो हराम हो रही हो। क्योंकि कमाई कितनी आ रही है मैटर नहीं करती, कमाई किस वे से आ रही है वो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बात ये कि अगर ये लोग इतने ज़्यादा मतलब हैं, कमा रहे हैं इतना ज़्यादा, मतलब इनके पे आउट्स हैं, ये सारी चीज़ें, सो वाई दे आर नॉट ऑन यूट्यूब। ठीक है, अगर ये सच्चे हैं, अगर ये एथिकल बिजनेस कर रहे हैं तो ये यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं है? मुझे तो इनकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस ही नजर नहीं आती सिवाय मानिक अग्रवाल के, जो कि है ही इंडिया का। फिर वही बात है ना कि यही लोग हैं, इसी वजह से मार्केटिंग गंदी हुई हुई, इसी वजह से ऑनलाइन बिजनेस बदनाम है, इसी वजह से इवन के फॉरएवर भी बदनाम है। आप अगर जाएं, मैं अगर किसी को रिक्रूट के लिए अगर किसी को बोलती हूँ ना, तो वो मुझे लाके वीडियो दिखाता है कि देखो ये चीज़ें स्कैम है। मैंने बोला उसकी बात सुनो तो समझो, उसके बाद आओ इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। क्योंकि हुआ ये कि अब सपोज करें मैंने काम किया, मैंने काम करने के बाद अगर इसी आयशा की वजह से, अरसलान की वजह से मैं ये बिजनेस लेफ्ट ओवर कर चुकी थी, और जो कि मैं कर दिया था मैंने ऑलमोस्ट, तो मैंने बाद में जाके हो सकता है मैं ये भी बोलती, मैं वैसे नहीं कहती क्योंकि मुझे अच्छी और बुरी की असेसमेंट है, ठीक है। तो मैंने यही बोला था भाई फॉरएवर तो है ही घटिया, फॉरएवर में ये चीज़ होती है। ऑब्वियसली आप क्या करते हैं, जिससे एफिलिएट होते हो आप उसको भी नाम खराब कर रहे हो ना। तो एग्जैक्टली इन जैसों की वजह से हर चीज़ बदनाम हुई है, कि ग्रुप्स बदनाम हुए हुए, आपका ये काम, वे ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, क्राइटेरिया, सब चीज़ आपने गंदा करके रखा हुआ है अपनी वजह से। एक और है इनकी, एक उनका क्या नाम है, जो सर तला की अपलाइन थी, जो मेरी उनसे भी स्टार्टिंग में हुआ था, उन्होंने मेरे पैसे खा लिए थे। मैं बिल्कुल चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने पलट के भी नहीं बोला, बस मैंने जब नाराज़ थी मैंने बात नहीं कर रही थी बिल्कुल भी किसी से, ठीक है। तो उस पर मैंने बोला था कि मैं इस बात से सख्त नाराज़ हूँ, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देते मेरे पे आउट्स को इन्होंने दूसरी जगह किसी और के ID क्रिएट करने में क्यों लगाया, मुझसे बता तो देते थे। थोड़ी सी कर्टेसी होती है कि मैम हम आपके पैसे को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने मुझे कर्टेसी की, वो मुझे किसी काबिल ही नहीं समझा। इंसान पूछता है, पूछना तो गवारा नहीं किया, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मेरे पैसे उठा के आपने किसी को दे दिए, ठीक है। और आप होती कौन है? तो वेबिनार वर्कशॉप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मैंने ये फॉरएवर इस टाइम ज्वाइन करी थी, मेरी जर्नी जब से स्टार्ट हुई थी, आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया, सिर्फ फॉरएवर की तरफ से, फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, बस लीड्स जनरेट करने का वेबिनार होगा तो लीड्स, वो बच्चों वाली चीजें बताएंगे लीड्स के लिए। यार आप ये भी तो बताओ कि अगर बंदा ऑफलाइन करना चाह रहा है तो कैसे करे? जाहिर है दोनों के अलग वेज हैं। हाँ, ये लोग क्या बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, फेसबुक पे जाना है, मैसेज टाइप कर दें, लोगों के जाके कर दें, बस डेट्स इट। या ये आप बच्चों की तरह क्यों बता रहे हो? बच्चों को प्रोफेशनल लेवल में लेके चलो, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं। सर फैसल हसन बाहर, मैं एक चीज़ लाइन बोलना चाहूँगी। देखें, आज के जो हम यहाँ पे एक साथ गैदर हुए हैं, इसका मकसद, मेन मकसद ये नहीं है कि हम किसी के बहुत ज़्यादा एंटी होते जा रहे हैं और हम जो इसको नहीं मैम देखें, मेन कॉज मैं बता रही थी, मेन कॉज इज दैट हम तो निकल चुके हैं, ठीक है। हमारी पूरी टीम के साथ हम निकले, सिर्फ अकेले नहीं निकले, पूरी टीम के साथ निकल चुके हैं, हम बच चुके हैं, हमारे किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ द अदर पर्सन, कि जो नए आने वाले हैं और जो पुराने हैं, अगर हमने ये सारी बात, जितने पॉइंट्स को हमने रेज किए हैं, अगर इन लोग ये सब, अगर उनको ये हर दूसरे बंदे की ये कहानी है कि नहीं है, ये खुद अपने आप को देख ले, जज कर ले। तो अगर हमसे पिछले वाले लोग हैं, अगर इस सारे पॉइंट्स को अगर मैच करें, तो वो यही कहेंगे कि हमने भी यही कुछ फेस किया था, और जो अभी रनिंग में है लोग, उनसे भी अगर पूछे तो वो यही करेंगे स्टिल हम यही फेस कर रहे हैं। और हमारी जो बाद आने वाले, उनको मैं ये बताती हूँ कि अगर उनसे इसमें से 1 से 2 पॉइंट भी मैच होने लगे ना, तो समझ जाना कि आपका भी वही हशर होगा। हम अच्छा, तो महादन महवेश, यहाँ पर एक और चीज़ भी है। आप लोग बता रहे हो कि जो आपके साथ हुआ है वहाँ पर उस टीम के अंदर, ठीक है। अब इसको जाहिर है कि लोग काउंटर वेरीफाई भी करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमारा तो ऐसी टीम में कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हमने किया नहीं है, और ये इस तरह से हमारे पर इल्ज़ाम है। तो क्या आप लोग उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन के लिए भी एग्री हो, अगर आपको करनी पड़े उनके सामने? Exactly right. Exactly. I'm ready to do.
अच्छा, इन नो वन लास्ट एल्स ना। लास्ट के अंदर व्हाट इज योर मैसेज शॉर्टली, क्या मैसेज है न्यू एफबीओज को जो बेचारे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड जिन्होंने बेचारों ने ज्वाइन कर लिया, 2CC बेचारे कर चुके हैं, तो दोनों के लिए आपका क्या मैसेज है? अच्छा, मेरा मैसेज ये है कि देखिए, जो लोग काम करें, आप जो काम भी करें, आप एफएलपी करें, एफएलपी ना करें, या किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें ना करें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन करते हुए एटलीस्ट अपने रिसर्च, ठीक है, अपना होमवर्क करें। और वो होमवर्क और रिसर्च क्या चीज़ है कि आपने फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ द बेस्ट। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे, आपको डेविएट करेंगे उसके लिए, या आपको उसकी नेगेटिविटी बताएंगे। तो यू हैव ना, अल्लाह ने 5 सेंसेस दिए हैं, आपको वो 5 सेंसेस दिए हैं, और हम दोनों वी ऑल आर कैपेबल, वी कैन जज, वी कैन असेस कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। आप खुद असेस करें, जज करें, देन ज्वाइन करें। ठीक है, आप इस जालसाजी में नहीं आए कि आपके रजिस्ट्रेशन का टाइम निकल जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। कॉम्बो पैक जो कि सस्ते में मिल रहा है, जो कि सस्ते में नहीं मिलता, वो उसके कंपनी का जो मेंशन प्राइस उसी में मिलता है। ठीक है, तो उसकी डेट निकल जाएगी तो आपको मिल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने सर फैसल से मकसद ही यही था कि ये टीम अरेंज करने का, ताकि लोग अवेयर हासिल करें। ठीक है ब्रदर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, मेरा काम ही ये है कि लोगों को अवेयर करना। आई नो कि मैं एक मतलब अदर टीम से हूँ, बट यकीन कीजिए मैंने कभी भी किसी पर्सन को इस तरह से नहीं किया कि अगर वो मेरे पास आया ना, उसने मुझे कॉल किया, तो उसको अगर 1 घंटा लगा ना समझाने में, तो मैंने 1 घंटा लगाया है। हालांकि वो मेरी टीम से नहीं है, मुझे कोई सीसी भी नहीं मिलने, वो किसी और टीम से है, बट एज अ यूट्यूबर या एज अ समझ लें कि इंसानियत के नाते भी, एज अ मुस्लिम भी, जब आपके लिए कोई हेल्प के लिए कोई आए तो आपका हक बनता है कि उस सामने वाले पर्सन की हेल्प करे, उसकी सुने। वो आपके पास इसीलिए आया क्योंकि उसका अपना अपलाइन उसकी नहीं सुन रहा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। चलें, ठीक है। महद एंड मैविश सिस्टर, आपसे सबसे जो है ना बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और होप सो यही किया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर जो है वो ग्रो करे, और जो नेगेटिव लोग हैं जो कि फॉरएवर का जो नेगेटिव फेस जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं, बेसिकली फॉरएवर तो ठीक है, बट उन लोगों की वजह से फॉरएवर का नाम खराब हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो। बाकी कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि हर एक टीम दूसरी टीम से सीख सके कुछ ना कुछ।